Welcome to our channel Noki's Nigania English Classes. Here we should read the 5th lesson, 12th class, the supplementary reader Vistas and Should Wizard Hit Mommy. Today we will read this lesson. In this story is about the worldview of a little child. एक छोटी बच्ची के बारे में कहानी है और उसका जो दृष्टिकोण है मतलब बड़ा ही सांसारिक दृष्टिकोण है। संसार के बारे में वह एक बड़े आदमी की तरह सोचती है, मतलब ऐसा लगता है कि उसके विचारों से कि कोई बड़ा आदमी सोच रहा है और उसके जो व्यू है संसार के बारे में उसके पिता से बिल्कुल अलग है। जैक, उसके पिता का नाम है, अपनी छोटी सी बेटी जिसका नाम है जो, और सोते समय कहानियां सुनाता है। वह थोड़ी सी बड़ी हो गई है और उसके पिता में उसकी कहानियों के बारे में कठिन नैतिक प्रश्न पूछते हैं। जो पिता उसको कहानी सुनाता है वह उस कहानी के बारे में उनसे बड़े कठिन प्रश्न है वो पूछती है। एक दिन जैक ने, उसके पिता ने उसे एक छोटे जानवर स्कंक की कहानी सुनाई और उसमें एक समस्या है, उसकी जो गंध है, उसके अंदर जो दुर्गंध है वो बहुत बुरी दुर्गंध आती है और वह एक जादूगर के पास जाता है। जादूगर उसकी दुर्गंध को गुलाबों की तरह बना देता है और अब दूसरे जानवर उसके साथ खेलना पसंद करते हैं, मगर स्कंक की माँ उससे नाराज हो जाती है और उसे जादूगर के पास ले जाती है और उसे कहती है कि मैं स्कंक की पहले की तरह बदबू में रहे। जो है कहानी के अंत से प्रसन्न थी, वह चाहती है कि जादूगर उस मूर्ख माँ है उसे पीटे, मगर जैक है माँ के काम का पक्ष लेता है। वो कहता है कि माँ जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी। इन द इवनिंग फॉर सैटरडे and for Saturday's nap, like today, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Out of his head मतलब अपने दिमाग से, और nap का मतलब थोड़ी सी नींद लेना। In the evening, और बोला है कि हर शाम को आज की तरह शनिवार की हल्की नींद के लिए जैक है अपनी बेटी जो को एक मनगढ़ंत अपने दिमाग से कहानी सुनाता है। This custom began when she was 2 and itself now nearly 2 years old and his head felt empty। और ये जो रिवाज है, ये जो चलन है उस समय से चला हुआ है जब वह 2 साल की थी और अब ये काम 2 वर्ष से चल रहा था और उसका दिमाग है खाली महसूस करता था। Each new story was a slight variation मतलब change of a basic tale। A small Roger creature usually named Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl। और बताएगी वह हर नई कहानी मुख्य कहानी से थोड़ी अलग होती थी। एक छोटा जीव होता था जिसका नाम रोजर होता था, रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमुक, जिसकी जब कोई समस्या होती थी तो उसे लेकर वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animals to a place where the extra pennies could be found। The old told, और वह जो उल्लू है वह बताता था कि वह जादूगर के पास जाए और जो बुद्धिमान जादूगर होता है वह एक जादुई मैजिकल स्पेल, एक जादुई छड़ी है वो घुमाता है और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। डिमांडिंग, और उसके बदले में वह उससे ए नंबर ऑफ पेनीज, बहुत सारे जो पैसे पेनीज है वो मांगता है। जितनी पेनीज है रोजर क्रीचर के पास होती है उससे ज्यादा, परंतु उसी प्रकार वह उससे बताता भी है उस एनिमल को, उस जानवर को, कि इसके अलावा जो अतिरिक्त जो पेनीज है वो उसे कहां पर मिलेगी, उसे ये भी निर्देश देता है। Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और बताएगी और उसी प्रकार वह जो रोजर स्कंक है इतना खुश होता है कि वह अन्य जीवों के साथ बहुत सारे खेल खेलता था और घर अपनी माँ के पास समय पर पहुंच जाता था उस गाड़ी की सीटी सुनने के लिए जिस गाड़ी में उसके पिता बोस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब देयर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। जैक है अपने रात्रि के भोजन का जिक्र करता है और कहानी समाप्त हो जाती थी। वर्किंग हिज वे
through this scheme was especially fatiguing मतलब थका देने वाली on the Saturday because Joe never fell asleep in nap anymore and knowing this made the right seem future। और बताया कि जिस गाड़ी से जैक है वो अपने शनिवार को अपनी योजना पर काम करना उसके लिए वास्तव में थका देने वाला था, क्योंकि जैक कभी भी झपकी के दौरान सोती नहीं, जो है वो कभी भी अपनी जो झपकी लेती थी, जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स, जो है झपकी के दौरान सोती नहीं थी, वह अब और इस बात का ज्ञान इस आदत को व्यर्थ बना देता था। अगर उसे और इस बारे में जानना है तो ये ज्ञान उसे व्यर्थ है। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet are made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant or two। और बताया कि वह जो छोटी लड़की है, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, छोटी लड़की, उसके बारे में बताया गया कि वह इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसके पैर है उतनी छोटी भी नहीं है, क्या कितनी छोटी नहीं है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उसके पैर है पलंग पर चादर के नीचे से जो ऊंचाई बनाते थे वह पलंग पर आधी दूरी तक जाती थी, और उस डबल बेड जिस पर वे उसे दोपहर के बाद की नींद और बीमारी की अवस्था में सोने देते थे, had at last arranged herself, और उसने आखिरकार अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था। और उसके बाद वो क्या करती है, और जिस तरह से वह बंद पर्दे से छलकर आती हुई धूप है उसमें सिराने पर रखा हुआ उसका मोटा चेहरा है चमक रहा था, उसने किसी जादू के वहां होने की कोई विचित्रता नहीं लगती थी, और वह 2 साल की जो शिशु है दोपहर की छोटी सी नींद है उसे पूरी करती है। हर ब्रदर बॉबी was too and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" और बताया उसका भाई बॉबी 2 साल का था और अपनी बोतल लेकर पहले ही सो चुका था। जैक ने पूछा, आज की कहानी किसके बारे में होगी? रोजर, जो squeezed her eyes and shut and smiled to be thinking she was thinking। और बताया कि जो है रोजर है, रोजर जो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, वह बोलती है रोजर, और जो है उसकी बेटी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और यह सोचकर मुस्कुराई कि वह सोच रही, जैसे दिखावा कर रही कि वो सोच रही है। हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फर्मली, उसकी अपनी माँ की तरह नीली आंखें खोली। स्कंक, उसने दृढ़ता से कहा। ए न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, और बताया कि जरूर नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात होती होगी। Having a friend zero momentarily struck Jack to creative enthusiasm, और बताया कि एक नए नायक को पाकर क्षण भर के लिए जैक का जो रचनात्मक दिमाग है वो सक्रिय हो जाता है। All right, ठीक है, he said, उसने कहा। Once upon a time, एक बार के समय की बात है। In a deep dark woods, एक घने गहरे जंगल के अंदर, there was a teeny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad। एक छोटा जानवर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक, और उसमें बहुत बुरी बदबू आती थी। यस, जो सेड, हाँ, जो ने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him, और बताया कि वह उसके अंदर इतनी अधिक बुरी बदबू आती थी कि उसमें जंगल का कोई भी अन्य प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this, जो ने अब उसकी ओर ध्यान से देखा, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। Whenever he would go out to play, जब वह कभी भी खेलने के लिए जाता था। Jack continued with jest, remembering the certain incidents of his own childhood. All of the other teeny animals would cry, "Oh, here comes Roger's stinky skunk," and they would run away, and Roger's skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes। और बताया कि जब वह खेलने जाता था, जैक उत्साह से कहना शुरू करता है। उसे खुद का बचपन में हुआ अपना अपमान है वो याद आने लगता है। वह अन्य छोटे जानवर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अरे ये यहाँ पर रोजर बदबूदार जो स्कंक है वो आ गया है, और दे वुड रन अवे, वो वहां से भाग जाते थे। रोजर स्कंक है वहां पर खड़ा हो जाता था और उसकी आंख से 2 गोले हैं जो आंसू के वो गिरने शुरू हो जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जॉज माउथ ड्रॉप डाउन एंड लोअर लिप्स, हर लोअर लिप
bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger Skunk's tears. और बताया कि जो के मुंह है उसके किनारे झुक गए और उसका जो निचला होठ है आगे निकल आया। जब जैक ने अपनी पहली उंगली है उसे उसकी नाक के पास से निकाला और रॉजर स्कंक के आंसू है उसका रास्ता बताया, उसने करके बताया उसके गाल के ऊपर और मैं उसको बताता है। Won't he see the owl? क्या मैं उल्लू के बारे में नहीं जानता था? She asked in high and faintly roughened voice. बताया कि उसने क्या किया, उसने पूछा क्या मैं उल्लू से नहीं मिलेगा, उसके ऊंची और मोटी आवाज में उसने पूछा। Sitting on the bed beside her, उसकी बगल में बेड पर बैठे हुए। Jack felt the cover struck as her leg twitched tensely. और जैक है उसने बताया कि उसकी बगल में बिस्तर में बैठे जैक ने अनुभव किया कि उसकी टांगों पर पड़ी चादर है वो खिंची और जब उसने उस बच्ची को देखा he was pleased with this. वह इस बात को देखकर बड़ा खुश था, यह देखकर कि मोमेंट इस क्षण को he was telling her something true. वह उसे कुछ सच बता रहा था, something she must know. ऐसा कुछ सच जो उसे जरूर जानना चाहिए and had no wish to hurry on. और उसे जल्दबाजी की कोई इच्छा नहीं थी। But downstairs a chair scraped मतलब घसीटना, एक नीचे चेयर के घसीटने की आवाज सुनाई दी and he realized he must get down to have the Claire उसकी पत्नी का नाम है, paint the living room woodwork. परंतु and he realized और उसे महसूस हुआ कि he must get down उसे नीचे जाना चाहिए और क्लेयर की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह घर के जो लिविंग रूम के जो फर्नीचर है उनके अंदर वो क्या लकड़ी के जो काम है उसके ऊपर वह पेंट कर रही है। वेल ठीक है, he walked along very sadly and came to a very big tree and in a tip top of the tree was an embrace voice all over. और बताया कि कोई बात नहीं, मैं क्या करता है, खैर मैं बहुत उदासी से दूर तक चला गया और एक बहुत बड़े पेड़ तक आ गया और पेड़ के बिल्कुल शिखर पर उसे एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू दिखाई दिया। गुड, बहुत अच्छे। मिस्टर ऑल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। बताया कि मिस्टर ऑल श्रीमान उल्लू, रॉजर स्कंक ने कहा, दूसरे सभी जानवर है वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुरी बदबू आती है। सो यू डू। बताया कि हाँ ऐसा ही है, उस उल्लू ने कहा। द ऑल सेड, उल्लू ने कहा, वेरी वेरी वेरी, बहुत बुरा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और बताया कि मैं बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पेल फ्रॉम द बेड। बताया कि जो जादूगर जो चिल्लाई और बैठ गई और एक छोटी सुनहरी किताब है बेड से गिर पड़ी। Now जो डैडीज टेल द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो डैडी कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहोगे। नो यू मी, नहीं तुम मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब तुम लेट जाओ और सोने का प्रयास करो। हर हेड रिलैक्स ऑनटू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, उसका सिर तकिए पर गिरा और उसने कहा, अपने दिमाग से बनाकर मुझे बताओ। वेल खैर, द ओवल थॉट एंड थॉट, उल्लू ने सोचा और सोचा। एट लास्ट टीचर में उसने कहा, व्हाई डोंट यू सी द विजार्ड, तुम जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो। डैडी व्हाट, क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जो जादुई मंत्र होते हैं वो वास्तविक होते हैं। दिस वाज ए न्यू फेस, ये एक नया पक्ष था। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेस, और बताया कि हर महीने ही पैदा होने वाला एक वास्तविक पक्ष। When he told her spiders eat bugs, और जब उसने उसे बताया कि जो मकड़ी है वो कीड़े खाती है, तो she turned to her mother and asked, वह अपनी माँ के पास गई और उसने पूछा, do they really, क्या ऐसा वास्तव में है। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted, why a silly yet eager smile, is he really। और उसने जब उसकी माँ ने उसे बताया, क्लियर ने जब उसे बताया था कि भगवान आकाश में है, उसने चारों तरफ और हमारे चारों तरफ भी है, तब उसने अपने पिता की ओर मुड़कर रहस्य में किंतु उत्सुक मुस्कुराहट से जिद करते हुए पूछा, क्या ये बात सच है।